Okay, shall we start? So welcome all of you to the online English class. कल तक हमने पढ़ा था टाइगर किंग बिकेम द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। जब टाइगर किंग वो जवान हो जाते हैं, राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, राज गद्दी पर बैठ जाते हैं और प्रतिबंधपुरम में आपको पता है कि एक अफवाह फैलती है, र्यूमर राइफ। और व्हाट इज द र्यूमर राइफ कि व्हेन द किंग वाज ओनली 10 डेज, जब वो 10 दिन के थे, राज ज्योतिषी ने उनकी भविष्यवाणी की कि उनके मौत का जो कारण है दैट विल बी द टाइगर। और ये र्यूमर फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। जब राजा को ये बात पता चली कि ज्योतिषी ने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि उसकी मौत का कारण जो है वो टाइगर होगा, तो तुरंत ही वो शिकार पर चले गए, एक टाइगर को खत्म कर दिया। ही किल्ड द टाइगर और ही ब्रॉट द डेड बॉडी ऑफ द टाइगर टू द पैलेस। और उस राजमहल में वो डेड बॉडी लेकर के आए और उसी समय उस ज्योतिषी को भी बुलाया था जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि उसकी मौत का कारण टाइगर होगा। जब ज्योतिषी उनके सामने आया तब राजा ने ये कहा कि आपने ही मेरी भविष्यवाणी की थी कि मेरी मौत का कारण जो होगा वो टाइगर होगा, देखो मैंने इस टाइगर को मार दिया है, अब बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उस ज्योतिषी ने कहा, महाराज, ज्योतिषी ने जवाब दिया, महाराज आप भले ही 99 टाइगर्स खत्म कर दीजिए, यू मे किल द 99 टाइगर्स, लेकिन 100वें टाइगर से आप सावधान रहना। आप 99 टाइगर्स का शिकार कर सकते हैं, लेकिन महाराज आप 100वां जो टाइगर है वो आपका शिकार करेगा, इसलिए सावधान 100वें टाइगर से। बीवेयर ऑफ द 100th टाइगर। महाराज ने कहा कि अगर मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया तो क्या होगा। तो उस ज्योतिषी ने कहा, महाराज ये हो नहीं सकता, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती, और अगर ऐसा हुआ, आपने अगर 100वें टाइगर को मार दिया तो मैं अपनी सारी जो ज्योतिष विद्या है, ज्योतिषी की जो किताब है उसको फाड़ दूंगा, जला दूंगा, मैं अपनी चोटी काट दूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। महाराज सहम गए, ये बड़ा कॉन्फिडेंस से बंदा तो कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। तो उन्होंने ये ऐलान किया पूरे प्रतिबंधपुरम में कि कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, कोई भी शिकारी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, केवल महाराजा ही टाइगर हंटिंग करेंगे। और जो भी राजकाज है, जो ऑफिशियल मैटर है, 100 टाइगर खत्म होने के बाद में ही हम उसे देखेंगे। यानी महाराज ने ये घोषणा की और इसी तरह से ये भी कहा कि अगर किसी शिकारी ने या किसी ने अगर टाइगर के ऊपर एक पत्थर भी फेंका तो उसकी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि ये हक केवल महाराजा का ही है। महाराजा शिकार करेंगे क्योंकि महाराजा को अपनी जान जो बचा दी थी। इसलिए उन्होंने एक मिशन बनाया और वो था मिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। अब इसी तरह से शुरू में वो तो कामयाब होते गए, उन्होंने 5, 10, 15, 20 टाइगर को एक के बाद एक मारते चले गए। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि उनके हाथ से जो बंदूक निकल गई, कभी टाइगर उनके ऊपर लपकता तो कभी ये टाइगर के ऊपर, इस तरह से बड़ा संघर्ष होता। और जब भी इनके बीच में युद्ध होता, हर बार जीत महाराजा की होती है, इसलिए कहते हैं कि उनका नाम टाइगर किंग है। अब एक बार इसी तरह से उन्होंने ये मिशन जारी रखा, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनका जो राज सिंहासन है ये खतरे में आ गया। यहां तक तो हमने पढ़ा था, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं।
ठीक है, हम यहाँ तक आ चुके थे। तो यहाँ से देखिए, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। थ्रोन किसे कहते हैं? थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। और एक समय ऐसा आया कि अब राजा को अपने सिंहासन यानी उनका जो राज्य खतरे में दिखाई दिया। डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, उनका राज्य खतरे में था। क्यों खतरे में था? देखिए, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम में। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिबंधपुरम की यात्रा की। ही वॉज फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग, और उनको टाइगर हंटिंग का बड़ा शौक था। फॉन्ड ऑफ किसे कहते हैं? शौक। और फॉन्ड के बाद में ये ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, यहाँ पर ध्यान रखना। फॉन्ड के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन है। जिस तरह से प्राउड के बाद में ऑफ आता है, फॉन्ड के बाद में भी ऑफ आता है। फॉन्ड ऑफ कुकिंग, फॉन्ड ऑफ हंटिंग, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, शौकीन जिसको कह सकते हैं। तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग। कौन? ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश ऑफिसर जो है टाइगर हंटिंग के बड़े शौकीन थे। और उससे भी ज़्यादा शौकीन फॉन्डर, ये ध्यान रहे, फॉन्डर कंपैरेटिव डिग्री होगी। फॉन्डर उससे भी ज़्यादा शौकीन क्या थे? फोटोग्राफी का शौक था उनको। किसका? फोटोग्राफी का, जिसका शिकार किया है। बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। जिस टाइगर का शिकार किया है, जिस टाइगर को उन्होंने मारा है, तो उसके साथ सेल्फी लेने का बड़ा उनको शौक था। पहले तो फोटोग्राफी का शौक था। आप देखिए ये किस तरह से 1947 के पहले, जब डेमोक्रेसी नहीं थी भारत में, उस समय राजा महाराजाओं का दौर था। ब्रिटिश ऑफिसर्स, उस समय कोई कानून नहीं था। अगर कानून भी था तो ये जो पावरफुल पीपल है, ये ध्यान रखना, जो पावरफुल पीपल होते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं ना, उनके लिए कोई कानून नहीं होता है। कानून तो सिर्फ गरीबों के लिए बनता है। अगर कोई गरीब आदमी अगर कानून तोड़ दे तो उसको सज़ा होती है। लेकिन ये जो पावरफुल, जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, सत्ता के मद में जो चूर है, मदमस्त है, चाहे वो ब्रिटिश ऑफिसर हो या चाहे महाराजा हो, ये कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं क्योंकि सरकार उनकी है। अब ये देखिए कि टाइगर, ये शेर का शिकार भी करते थे बेचारे। ये जो निर्जीव, ये जो बेजुबान जानवर है, उनका वो शिकार करते थे। जबकि ये कितनी निर्दयता है। और ऊपर से वापस ये इनको शौक भी था फोटो खिंचवाने का, ताकि ये फोटो खिंचवाए अपने राज महल में। उनकी जो खाल है, जो स्किन है, और वहाँ पर वो सजाते हैं। क्यों सजाते हैं? शान शौकत के लिए, मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए। और ये मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए ये भूल जाते हैं कि वो किसी बेजुबान जानवर की हत्या कर रहे हैं। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी सरकार उनकी है, उनके पास एक पावर है। तो बताया कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है, उनको शौक था शिकार करने का, टाइगर का शिकार करने का। और उससे भी ज़्यादा शौक था जो शिकार किया हुआ जो टाइगर है उसके साथ फोटो खिंचवाने का उनको शौक था। एज यूजुअल ही विश टू हंट द टाइगर्स इन द प्रतिबंधपुरम। तो जैसा कि सामान्यतः से होता आया है कि ब्रिटिश ऑफिसर राजा महाराजाओं की परमिशन से शेर का शिकार करते हैं, तो उस ब्रिटिश ऑफिसर ने भी महाराजा से परमिशन ली कि मैं शेर का शिकार करना चाहता हूँ प्रतिबंधपुरम में। बट महाराजा वॉज फर्म इन इज रिजॉल्व। फर्म का मतलब तटस्थ। रिजॉल्व का मतलब उन्होंने जो संकल्प लिया था, रेजोल्यूशन, यानी जो संकल्प लिया था, उसमें वो फर्म थे। और कौन सा संकल्प था? 100 टाइगर को मारना, ये संकल्प था, ये उनका रिजोल्यूशन था। और उसके ऊपर वो फर्म थे, यानी तटस्थ थे। इसलिए ही रिफ्यूज द परमिशन, इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी, रिफ्यूज यानी मना किया। तो अब देखिए महाराजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर का शिकार करने के लिए उनको मना कर दिया, रिफ्यूज किया, परमिशन नहीं दी। अब इसके लिए उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया? उन्होंने क्या बोला कि आई कैन ऑर्गेनाइज, मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइज का मतलब मैं आयोजित कर सकता हूँ।
मैं किसी ने दूसरे चीज का आयोजन कर सकता हूँ। किसका आयोजन कर सकता हूँ मैं बोर हंट का आयोजन कर सकता हूँ। यानी अब देखिए, ब्रिटिश ऑफिसर को कहा, ब्रिटिश ऑफिसर को कहलवाया कि आप टाइगर का तो शिकार नहीं कर सकते, मैं इसके लिए आप परमिशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि आप किसी सुअर का शिकार कर सकते हैं। देखिए, आप सुअर का शिकार करें, आप चूहे का शिकार कर सकते हैं, और आप मॉस्किटो का शिकार कर सकते हैं। मॉस्किटो यानी मच्छर का शिकार कर सकते हैं। अब बताइए, देखिए, तो महाराजा ने ये कहा कि आप किसी सुअर का शिकार कर सकते हैं, मच्छर का शिकार कर सकते हैं, या चूहे का शिकार कर सकते हैं, लेकिन लेकिन टाइगर के लिए तो ये इम्पॉसिबल है। मैं मना करता हूँ, सख्त मना करता हूँ। इसके लिए महाराजा ने परमिशन नहीं दी। अब देखिए आगे। तो अब ये समझ में आया कि किस तरह से महाराजा जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी, और ये बड़े हास्यास्पद तरीके से उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए दूसरे और शिकार कर सकता हूँ। और कौन कौन शिकार होने की बात कही? सुअर का, चूहे का और मच्छर का। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, ब्रिटिश ऑफिसर की जो सेक्रेटरी है, सेंड वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। अब ये जो दीवान है, ये दीवान कौन है? ये दीवान महाराजा के सेक्रेटरी है। दीवान जो है महाराजा के सेक्रेटरी है। तो ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी है उन्होंने एक संदेश भिजवाया। किसके हाथों? महाराजा के जो सेक्रेटरी, जो दीवान है, उनके हाथों एक मैसेज भिजवाया। क्या मैसेज था उसमें? कि जो दुराई, ये ध्यान रखिए, जो वर्ड दुराई है ये तमिल वर्ड है। तमिल वर्ड दुराई, इसका मतलब किसी साहब को कहते हैं या ऑफिसर को कहते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर के लिए दुराई है। तो उन्होंने बताया कि जो दुराई है, हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर साहब है, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब ये इन्होंने बताया कि चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, आप हमारे जो साहब है, ब्रिटिश ऑफिसर है, वो टाइगर को नहीं मारेंगे। महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग। कौन मारेंगे? महाराजा ही मारेंगे। महाराजा शेर का शिकार करेंगे। किसका? शेर का, टाइगर का। टाइगर ये what was important to the Durai was photograph of himself holding the gun standing on the tiger carcass। अब इम्पोर्टेंट क्या था दुराई के लिए? इम्पोर्टेंट ये था कि महाराजा शिकार करेंगे टाइगर का। जब टाइगर की जो डेड बॉडी आएगी, जिसको कहते हैं कारकास, ये यहाँ पर कारकास का मतलब है डेड बॉडी, कारकास वर्ड है। तो टाइगर की जो डेड बॉडी होगी, वो जब वो लाएंगे, तो हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनको सिर्फ एक फोटो खींचना है उस टाइगर के साथ में। यानी डेड बॉडी टाइगर की, ब्रिटिश ऑफिसर का एक पाव जो है टाइगर के डेड बॉडी पर होगा, और दूसरे हाथ में जो बंदूक होगी, और इस तरह से वो फोटो खींचेंगे, ताकि क्या है कि उनको बताएंगे, देखो ब्रिटिश ऑफिसर जो कितने बहादुर है, इन्होंने टाइगर का शिकार किया है। बस वो केवल फोटो खिंचवाना चाहते हैं। एक्चुअल किलिंग तो महाराजा करेंगे। बट महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा ने इस प्रपोजल का मतलब यहाँ पर प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। अग्री यानी स्वीकार करना, लेकिन यहाँ पर है नॉट अग्री, यानी महाराज ने ब्रिटिश ऑफिसर की ये जो प्रपोजल है, ये प्रस्ताव है, इसको भी ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया। क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? इफ ही रिलेंटेड, क्योंकि अगर महाराजा ऐसा करते, रिलेंटेड का मतलब नरम पड़ते इस पर। रिलेंटेड, देखो यहाँ पर एक वर्ड आया था फर्म। फर्म का मतलब होता है तटस्थ, मैंने आपको बताया था, और इसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है रिलेंटेड, यानी थोड़ा सा नरम पड़ना। अगर महाराजा थोड़े से नरम पड़ जाते, उस ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन देते, तो क्या होता? ही वुड डू इफ द अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, तो क्या होता है, दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स आते टाइगर का शिकार करने के लिए,
ये होता है, जिस तरह से क्लास के अंदर होता है ना कि एक स्टूडेंट खड़ा होता है कि सर मैं पानी पीने के लिए चला जाऊँ क्या? और जब टीचर जो है एक को परमिशन देते हैं तो आगे 10 हाथ खड़े होता है, सर मैं भी जाऊँ। तो महाराजा ने ये सोचा, ये सोच करके मना किया कि अगर मैंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन दे दी तो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर तैयार हो जाएंगे इसके लिए, बिकॉज ही प्रिवेंटेड द ब्रिटिश ऑफिसर्स, और इसलिए उन्होंने मना किया। और इस तरह से प्रिवेंट का मतलब मना किया, रोक दिया ब्रिटिश ऑफिसर को फुलफिलिंग हिज डिजायर, उसकी इच्छा, डिजायर का मतलब होती है इच्छा को फुलफिल करने के लिए उन्होंने मना किया। महाराजा स्टूड डेंजर ऑफ लूजिंग द किंगडम। अब महाराजा को यह पता नहीं था कि उससे भी शक्तिशाली जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर है। महाराजा ने किसको मना किया है? एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया है जिसके संरक्षण में वो राज कर रहा है, और उसको ही मना कर दिया। अब ये नौबत आ गई, ब्रिटिश ऑफिसर बड़े गुस्से में आ गए कि मुझे मना करने की हिम्मत कैसे हुई। अब वो पूरा राज जो है वो छीनना चाहते थे उस टाइगर किंग से, यानी महाराजा से पूरा प्रतिबंधपुरम छीनना चाहते थे वो ब्रिटिश ऑफिसर, इसलिए ये खतरा पैदा हो गया। अब महाराजा भी डर गए। महाराजा एंड दीवान, महाराजा और उनके जो सेक्रेटरी जो दीवान है, उन्होंने एक डेलिब्रेशन यानी इसके ऊपर इस इश्यू, इस विवाद पर, इश्यू का मतलब होता है विवाद, इस विवाद पर डेलिब्रेशन का मतलब है विचार विमर्श किया। अरे दीवान अब क्या करेंगे, ब्रिटिश ऑफिसर तो बड़े नाराज हो गए, मैंने मना क्या कर दिया, वो तो नाराज हो गए और ये पूरा राज्य छीनना चाहते हैं हमसे। तो इस तरह से वो विचार विमर्श करने लगे, अब हम क्या करें, उस ब्रिटिश ऑफिसर को कैसे मनाएं। अब ये ब्रिटिश ऑफिसर को मनाना बड़ा मुश्किल हो गया। इस तरह से अब रिजल्ट क्या निकला, उन्होंने आखिरकार विचार विमर्श कर नतीजा क्या निकला, उन्होंने एक टेलीग्राफ डिस्पैच किया, यानी टेलीग्राफ भिजवाया। और ये टेलीग्राफ कहाँ भिजवाया? ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी, जो ज्वेलरी की जो ब्रिटिश कंपनी जो है कलकत्ता में है, जो ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पर एक तार भिजवाया, एक टेलीग्राफ भिजवाया। ओके, अब इसके ये जो आगे हम पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आया, ऑल ऑफ यू, कि किस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर नाराज हुए। He became very angry, he became very furious. Why he became furious? Why the British officer became furious? Because the Tiger King did not give him permission to hunt the tiger. So the British officer became very angry, furious. ब्रिटिश ऑफिसर बड़े नाराज हुए। फिर महाराज और दीवान ने विचार विमर्श किया, डेलिब्रेशंस इसके ऊपर किया, इस विवाद पर क्या करें, और नतीजा उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा। और टेलीग्राम कहाँ भेजा? ब्रिटिश जो कंपनी है जो ज्वेलरी की है जो कलकत्ता में है, वहाँ पर उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया। ओके, आगे हम देखते हैं। और उस टेलीग्राफ में क्या लिखा था? देखिए, टेलीग्राफ में ये लिखा था कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स। उन्होंने क्या लिखा इस टेलीग्राफ पे? सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है बेशकीमती, कीमती डायमंड रिंग्स, हीरे की जो अंगूठियां जो है अलग अलग डिजाइन्स की, वो भिजवा दीजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और कुछ 50 रिंग्स उस ज्वेलरी शॉप से आई। किसके पास आई? महाराजा के पास में आई। अब देखिए उन्होंने क्या किया। महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। ये सारी की सारी जो डायमंड रिंग्स है, ये किनको भेजी? ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ के लिए भेजी।
अब देखिए वो ब्रिटिश ऑफिसर को तो मना नहीं सकते, ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो बड़े नाराज दिख रहे थे, फ्यूरियस हो गए थे, गुस्से में थे, उनको तो वो मना नहीं सकते। अब उनको एक ही मना सकता है और वो कौन है, उनकी पत्नी। इसलिए उन्होंने उनकी पत्नी के लिए, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के लिए 50 डायमंड रिंग्स भेजी और द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, किंग और उनके जो मिनिस्टर ने एक्सपेक्ट किया, ये उम्मीद की कि ये जो दुराई सनी है, दुराई सनी का मतलब है ये दुराई की जो वाइफ है, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ जिसको कहते हैं दुराई सनी, ये टू चूज 1 और 2 रिंग्स, ये 1 या 2 हीरे की अंगूठी चूज करेगी और बाकी जो है 48 रिंग्स, 49 या 48 रिंग्स जो है उनको वापस भेज देगी, क्योंकि 50 रिंग्स थी, 50 कीमती डायमंड रिंग्स थी और उन्होंने ये उम्मीद की, एक्सपेक्ट की कि उनकी जो वाइफ है, ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो वाइफ है, 1-2 रिंग सिलेक्ट करके बाकी की जो 48 रिंग्स वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम द दुराई सनी सेंड ए रिप्लाई, और वहाँ से एक रिप्लाई आया, ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है उन्होंने एक रिप्लाई भेजा। क्या रिप्लाई भेजा? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी उनकी वाइफ ने 50 की 50 डायमंड रिंग्स रख ली, जबकि उनको कितनी रखनी थी, 1 या 2 रखनी थी और बाकी भिजवानी थी, लेकिन उन्होंने सारी की सारी डायमंड रिंग रख ली। अब देखिए, इन 2 days ए बिल ऑफ 3 लाख रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलरी। अब कितने लाख रुपए का उनको चूना लग गया, महाराजा को 3 लाख रुपए का उनको चूना लग गया। वो 50 डायमंड रिंग्स जो है वो 3 लाख रुपए की थी और 3 लाख रुपए जो का बड़ा नुकसान हुआ उनको, लेकिन महाराजा बड़े खुश थे, महाराजा वॉज वेरी हैप्पी। अब क्यों खुश नजर आए? ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज, हालांकि उनको 3 लाख रुपए का नुकसान तो हुआ, लेकिन ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कम से कम किंगडम तो उनके हाथ से नहीं चला गया, एक राज्य तो बचा, वरना पूरा राज्य चला जाता है और वो सीधे रोड पर आ जाते हैं, रास्ते पर आ जाते हैं। चलो 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उनके लिए कोई बात नहीं है, 3 लाख रुपए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने अपना जो राज्य है वो बचा लिया। इस तरह से ये पूरा 3rd पार्ट जो है यहाँ पर ख़त्म होता है और आज मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स सेंड कर दूंगा। ओके, ऑल ऑफ यू, गुड डे।